हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेज पर। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 जे बोर्ड फिजिक्स का बच्चों आपको हम मॉडल पेपर करवाने वाले हैं। इस मॉडल पेपर के अंदर बच्चों में आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। तो याद रखिए, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी जो एग्जाम होने वाली है 16 फरवरी 2024 को आपको हूबहू बच्चों यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ बच्चों इस मॉडल क्वेश्चन का जो पीडीएफ है आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। यदि अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है बच्चों, और वहां से आपको क्लासों का अपडेट भी मिल जाएगा। यदि आप वहां से जुड़ना नहीं चाहते बच्चों तो हमें 9024796410 पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का वीडियो। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, ये आप सभी को बताना है। देखो प्रतिरोधकता का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों वो आपको याद होना चाहिए। देखो R बराबर होता है रो L बटा में ए। आपको तो प्रतिरोधकता पूछा है ना, तो आपको रो का मान निकालना है। तो रो कैसे निकलेगा भाई, रो ऐसे निकलेगा बच्चों, ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एल का भाग दे दीजिए, तो रो बराबर फॉर्मूला बन जाएगा R गुणा में ए बटा में एल। तो आप देख सकते हो जो आपका राइट ऑप्शन है बच्चों ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है विभव प्रवणता बराबर होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो विभव प्रवणता का सिंपल सा बच्चों फॉर्मूला है dv बटा में dx। क्या होता है dv बटा में dx। तो देख सकते हो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इंग्लिश में बच्चों क्वेश्चन है आप पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक आपको बताना है। देखो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई। फाई ई लिखना है क्योंकि आपसे विद्युत फ्लक्स की बात कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा है। तो ई ds कोस थीटा। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलम। ये आपका क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। बच्चों देखो न्यूटन बटे कूलम मीटर स्क्वायर कहीं पर भी आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन विद्युत क्षेत्र का एक मात्रक और होता है, आपने ध्यान दिया हो v बराबर क्या होता है ई डॉट में डी होता है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक निकालना है तो डी का आप क्या दे दो v में भाग दे दो। तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट, दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर। तो यहाँ क्या गुणा होगा आपका मीटर का स्क्वायर। तो 1 मीटर से आपका 1 मीटर कट जाएगा, तो आपका वोल्ट गुणा में क्या आने वाला है मीटर आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोनों तरीकों से बच्चों मैंने सवाल करके बता दिया है। ऑप्शन में वोल्ट गुणा मीटर की बात कर रहा है, इसलिए हमने वोल्ट गुणा मीटर में आंसर निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है संबंध Q बराबर NE। Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। देखो जो ये n होता है ना, ये आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ना वो कभी भी अपूर्ण संख्या में नहीं होगी, आपको पूरी संख्या मिलती है। संभव नहीं ये आपसे पूछा जा रहा है, तो जो संख्या तो पॉइंटों में होगा वो संभव नहीं होगा बच्चों। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो धारिता का फॉर्मूला आपसे पूछ लिया समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। तो मैं आप सभी को बता दूं फॉर्मूला आता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। बच्चों ये फॉर्मूला होता है निर्वात के लिए, यहाँ पर किसी की बात नहीं की गई, इसका मतलब आप समझ सकते हो निर्वात की बात की जा रही है। तो आप देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। बच्चों ये विद्युत परिपथ की शक्ति है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल के बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। तो विद्युत परिपथ की शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है ये आप सभी को बताना है। तो फॉर्मूला होता है P बराबर में VI, और जो V है उसका फॉर्मूला होता है ओम के नियम से IR। तो यहाँ आप जमाते हो तो I का स्क्वायर हो जाएगा और क्या आ जाएगा आपका R आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन कहीं पर आप देखते हो ऐसा आंसर में नहीं दिया हुआ है बच्चों। इसका मतलब आपको ना I को दो गायब करना होगा। क्या करना होगा आपको I को गायब करना होगा, इसीलिए आप यहाँ से V का मान ना रख करना I का मान निकाल कर रखो। तो I का मान कितना आएगा आपका V अपॉन में क्या आने वाला है R आने वाला है।
तो आई का मान आप यहाँ जमाते हो ना, तो v से v गुणा होगा तो v स्क्वायर और बटे में क्या जाएगा आपका r आ जाएगा। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बच्चों देखो याद रखिए, हमारे चैनल पर पढ़ाई के साथ साथ आपको कंसेप्ट मिलता है। तुक्का हम नहीं सिखाते बच्चों की भाई आप तुक्का मार दीजिए। कंसेप्ट बच्चों यदि आपको पता रहेगा ना हर तरीके से, तो आप कभी भी फंसोगे नहीं। और ऐसे आप करके चलते हो ना बच्चों, तो फिजिक्स में गारंटी देता हूं मैं आप सभी को, आप 95 प्लस मार्क्स आराम से फिजिक्स में फोड़कर आओगे बच्चों। ये हम ना वादे से कहते हैं, ना कि हम दावे से कहते हैं। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। इसीलिए मैं आप सभी बच्चों से कहता हूं जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने दोस्तों को हमारे साथ चैनल के साथ जोड़िए बच्चों, और रेगुलर क्लासेस लीजिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन सारे बच्चों हमारे चैनल पर अपलोड है, पहले से आप जाइए वहां देख लीजिए, सारे वीडियो आपको मिल जाएगी। और वीडियो कुछ भी अच्छा लगे ना बच्चों, थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे वीडियो, तो यार प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, क्योंकि हमें आपके कमेंटों का इंतजार होता है और आपका एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है, जिससे हम आगे और अच्छे अच्छे कंटेंट आप सभी के लिए तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर, धारतीय प्रतिघात होता है। धारतीय प्रतिघात का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। तो एक्स जो होता है ना वो 1/ओमेगा c होता है बच्चों, राइट। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, ये आप सभी को बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, तरंग दैर्घ्य। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, ये आप सभी को बताना है। जब फोटोन रेस्ट में होता है बच्चों, तो उसका द्रव्यमान कितना होता है। तो याद रखिएगा, जब भी फोटोन रेस्ट में होता है उसका द्रव्यमान हमेशा कितना होता है, 0 होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोर का आवर्ती शर्त होता है। आवर्ती शर्त का मतलब है बोर की तृतीय परिकल्पना की ये बात कर रहा है। तो याद होगा उसे फॉर्मूला ई बराबर होता है बच्चों E2 माइनस का E1, E2 माइनस का आपका E1 होता है। तो आप देख सकते हो ऐसा माइनस इसमें से कॉमन ले लिया है बच्चों, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, इसीलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। इसने ना सेकंड कक्षा को E1 माना हुआ है और फर्स्ट कक्षा को इसने क्या माना हुआ है, E2 माना हुआ है, राइट। यदि बच्चों ऐसा इसने ये ऑप्शन दिया तो यहाँ पर E2 माइनस E1 लिख देता ना, तो काम और आसान हो जाता है। ये कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को दिया हुआ है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। सौर ऊर्जा कहाँ से आपको प्राप्त होती है, ये आप सभी को बताना है। तो ये आपके नाभिकीय संलयन से बच्चों प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। तो सबसे अच्छा चालक पूछा है, तो आपका चांदी हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नोर द्वार का बूलियन व्यंजक आपको बताना है। बच्चों इस साल आपके सिलेबस में नहीं है गेट, आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी आपको नहीं करना है बच्चों, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, ये आपको बताना है। तो ये दूरी का मात्रक होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, ये आपको बताना है। तो ये हमेशा काल्पनिक बनता है और कैसा बनता है, सीधा बनता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है, ये आपको बताना है। तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि, जरा दृष्टि, अबंधुता। तो इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, दूर दृष्टि रोग को इसमें दूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है निर्वात में प्रकाश का वेग c है, कांच का जो अपवर्तनांक है वो 3/2 है, इसका मान आपको बताना है, ये आपसे पूछा जा रहा है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों सबसे खास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, निर्वात और माध्यम में चाल का c बराबर होता है NV। आपको V से मतलब है तो c बटा में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला n हो जाएगा। माध्यम का जो अपवर्तनांक कांच का वो 3/2 है, तो V बराबर c 3/2, 2 आपका ऊपर जाएगा तो 2c बटे में 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है।
लंबाई आपसे पूछी जा रही है, तो इसकी लंबाई होती है F0 प्लस में FE। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। आंख के लेंस की फोकस दूरी आपसे पूछी जा रही है। यहाँ काफी बच्चे गलत आंसर बताएंगे, वो कहेंगे गुरुजी 25 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये गलत आंसर है। ये न्यूनतम दूरी परास होती है बच्चों, किसकी? स्वस्थ मनुष्य के आंख की। ठीक है, यहाँ आपसे एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग पूछी गई, फोकस दूरी पूछी गई है भाई, ये ध्यान रखिए, ये होती है आपकी 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औसत रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? ये आप सभी को बताना है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है? बच्चों सबसे टॉप क्वेश्चन बनाया है ये हमने आप सभी के लिए, ध्यान से देखना और सही तरह आप जवाब देने का प्रयास करना। क्या कह रहा है? समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति पूछिए, पावर। तो पावर होती है 1/f। तो आपको समांतर सतह की ना फोकस दूरी पता होना चाहिए, और समांतर की लेंस की फोकस दूरी जो होती है कांच की बच्चों, वो आपकी हमेशा कितनी होती है? अनंत, यानी कि 1 में अनंत हो जाएगा। अनंत को आप लिख सकते हो क्या? 1/0, 0 आपका टॉप पर जाएगा, 0/1 मतलब आपका शून्य आने वाला है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको डिस्कस नहीं करना है। कुछ बच्चों क्वेश्चन यहाँ एक्स्ट्रा डल चुके हैं, उनके लिए आप सभी से हम माफी चाहेंगे, लेकिन बट ये है कि आपका जो कंसेप्ट है बच्चों उसको हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं 1 बाई 1। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? सही आपको रिलेशन बताना है। तो याद रखिए यहाँ पर F0 जो होता है वो FE से क्या होता है? ज्यादा होता है, यानी कि अभिदर्शक लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो अभिनेत्री लेंस से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा है हवा में εr का मान कितना होता है? हवा में पूछा जा रहा है बच्चों, तो हवा में आपका 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है, तो F बराबर आता है बच्चों आपका QE। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता आपसे पूछी गई है। देखिए धारिता आपसे पूछी, धारिता होती है आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। अब देखो जो ये तार ना इस वाले संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिए तार, तो इस समांतर क्रम में जोड़ दिया ना ये तार, तो इसके कारण जो इसका प्रतिरोध है ना बच्चों, उसको आदर्श मान ले हम तार को, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदर्श तार के लिए प्रतिरोध का मान होता है भाई 0। यदि प्रतिरोध का मान 0 है, इसका मतलब विभवांतर भी क्या है आपका? 0 होगा, क्योंकि V बराबर IR होता है। जब आपका विभवांतर का मान 0 होता है तो बच्चों आप कह सकते हो यहाँ विभवांतर आपका 0 है, तो इस वाले संधारित्र पर कोई भी धारिता नहीं होगी, क्योंकि इससे आवेश प्रवाह होगा ही नहीं, क्योंकि I बराबर क्या होता है? Q/T, और I बराबर क्या है? V/R। तो वोल्टेज 0, इसका मतलब आपका कोई भी आवेश नहीं बहेगा, और जब आवेश ही नहीं बहेगा बच्चों तो इस वाले भाग से कोई भी आवेश नहीं बहा, तो इसकी कोई भी धारिता नहीं होगी। तो ये तो आपका कट हो गया, तो कितना बचा आपका? सिर्फ सी धारिता, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों आपसे क्या पूछ रहा है? ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो आप सभी को बताना है। यह एसी को डीसी में बदलता है, गलत बात है। डीसी को एसी में बदलता है, गलत बात है। यह डीसी वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है, गलत बात है। ये एसी को बच्चों एसी वोल्टता को बढ़ाया घटा सकता है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन आपके क्या है? रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कह रहा है चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य या चुंबकीय प्रबलता की इकाई क्या है? इकाई आपसे पूछी गई, तो एम्पीयर गुणा भाई मीटर हो जाएगा, एम्पीयर गुणा मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? नमन कोण का मान आपका होता है भाई 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका आपका शून्य आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होती है निर्वात में।
अगला क्वेश्चन नंबर 33, चुंबकनशीलता न्यू के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला होता है न्यू बराबर में बी अपॉन में एच। तो देख सकते हो आपका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय यामोत्तर में पार्थिविक चुंबकीय क्षेत्र बी, नमन कोण बी वेक्टर का क्षैतिज घटक बी एच और वी वेक्टर का उधर घटक बी वी को निम्नलिखित में कौन सा सही है, सही आपको बताना है। तो याद रखिएगा जो बी एच होता है बच्चों वो बी कोस डेल, डेल आपका क्या है पर नमन कोण है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, संचरण की दिशा आपको बतानी है। ये हमेशा ई वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर की क्या होती है, पैरेलल होती है, समांतर होती है, इसीलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम की आपेक्षिक पराविद्युतांक क्या है, एप्सिलॉन आर का आपको मान बताने की फॉर्मूला बच्चों आपसे पूछ लिया है। तो आपेक्षिक पराविद्युतांक का सूत्र होता है एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देख सकते हो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, फॉर्मूला आता है के क्यू बाई आर, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में r। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 बच्चों, आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व तो बराबर होता है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा की बात आपसे कर रहा है, फॉर्मूला होता है Q अपॉन में ए, यानी कुल आवेश और कुल आपका क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का पराविद्युतांक स्थिरांक होता है, तो ये आपका 80 या बच्चों आपका 81 होता है, तो यहाँ 80 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि 81 आपको दिख जाता बच्चों तो 81 भी सही आंसर हो जाता, फिर आपको 80 नहीं मिलता। आर त्रिज्या को पृथ्वी की विद्युत धारिता होगी, आर त्रिज्या वाली जो पृथ्वी है उसकी धारिता आपसे पूछी जा रही है। तो फॉर्मूला आता है बच्चों सी बराबर में आर बटा में के को क्या लिख सकते हो आप, 1 बटा के को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे कह रहा है 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर किसके बराबर होता है। देखो धारा का फॉर्मूला होता है आई बराबर में क्यू अपॉन में टी। 1 एम्पियर की बात की गई, मतलब आवेश का मान 1 कूलाम जमाया और टाइम आपने कितना लिया, 1 सेकंड लिया, तो 1 कूलाम बटे 1 सेकंड, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कह रहा है विद्युत वाहक बल की इकाई है। यहाँ बच्चे फंस जाते हैं भाई, विद्युत वाहक बल, अच्छा बल है, बल का मात्रक तो गुरुजी न्यूटन होता है, लेकिन ये आपका क्या है भाई, धोखा है। ये सब बच्चों क्या है, धोखा है ना। क्वेश्चन को समझो और जवाब दो। विद्युत वाहक बल है ना जो हमेशा वोल्ट को नापता है, किसको नापता है, वोल्ट को मापता है, यानी कि वोल्ट इसकी इकाई बच्चों हो जाएगी। वोल्ट को मापता नहीं है, मतलब एक वोल्टेज होता है बच्चों ये विद्युत वाहक बल, ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आ गया है, जवाब देने का पूरा आपको प्रयास करना है बच्चों। आपसे कह रहा है ZXA का अल्फा 6 निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है। देखो आपने 3 प्रकार के 6 पढ़े होंगे, अल्फा, बीटा और गामा 6, राइट। आपसे अल्फा 6 के बारे में पूछा जा रहा है। देखो अल्फा 6 के अंदर क्या होता है, जो परमाणु संख्या होती है ना वो 2 कम हो जाती है, और जो द्रव्यमान संख्या होती है वो आपकी 4 कम हो जाती है। तो देख लीजिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 44, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। मौलिक कण आपसे पूछा जा रहा है और नहीं पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है। देखो मैं आप सभी को बता दूं मौलिक कण क्या होते हैं बच्चों, जो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं ना वो मौलिक कण होते हैं, जो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। और परमाणु के अंदर कौन कौन से कण पाए जाते हैं, आपके गुरुजी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, प्रोटॉन भी पाया जाएगा, न्यूट्रॉन भी पाया जाएगा। तो बच्चों ये जो पाए जाते हैं ना यही आपके मौलिक कण होते हैं। अब मौलिक कण नहीं ये आपसे पूछा जा रहा है, तो सीधी सी बात है दोस्तों आपका अल्फा कण जो है वो मौलिक कण नहीं होगा। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन भी आपका पाया जाता है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। जिन बच्चों ने आज पहली बार मौलिक कण शब्द सुना हो वो कमेंट जरूर कर दे भाई, है ना। अगला क्वेश्चन, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति परास है, ये आपको बतानी है। तो टीवी के लिए बच्चों 30 से 300 मेगाहर्ट्ज होती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 आपसे कह रहा है
क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है? तो इसका आपका डेसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेसिबल। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं। पी मतलब बच्चों पॉजिटिव। क्या? पॉजिटिविटी, यानी कि पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब होता है भाई धनावेशित। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। ऐसे बच्चों आपको रखना है। यदि एन प्रकार का अर्धचालक आ जाते तो नेगेटिव मतलब ऋणात्मक हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 आपसे कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग कितना होता है? ये आपका h/2π का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है। तो दाता क्या होते हैं आपके भाई? जो 15वें वर्ग के तत्व होते हैं बच्चों, वो आपके दाता अशुद्धि कहलाते हैं। जो 13वें वर्ग के तत्व होते हैं वो आपकी ग्राही अशुद्धि कहलाती है। तो 15वें वर्ग के तत्व होते हैं पंचसंयोजी और 13वें वर्ग के तत्व होते हैं त्रिसंयोजी। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वोल्ट मीटर मापता है। ये आपका विभवांतर का मापन करता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 1/4π एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। अरे दोस्तों घुमा रहा है ये आपको, लेकिन आपको घूमना नहीं है। के का मान क्या होता है? 1/4π एप्सिलॉन नॉट। के का मान 9 × 10 की पावर क्या होता है? +9 आपका होता है। तो इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे मात्रक नहीं देखना यार वो आपको, क्योंकि मात्रक सब में क्या है बच्चों? सेम है। आपको सिर्फ संख्यात्मक मान पर गौर फरमाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? सही संबंध आप सभी को बताना है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होती है वो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की क्या होती है? बराबर होती है। इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है विद्युत विभव बराबर होता है, यानी कि आपसे विद्युत विभव का फॉर्मूला पूछा गया है। तो सूत्र होता है V बराबर में W/Q। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक आपको बताना है। तो SI मात्रक होता है कूलम इंटू में मीटर। तो C.m बच्चों ये CM लिखा हुआ है ना, इसको आप सेंटीमीटर मत समझ जाना। इसका मतलब होता है कूलम गुणा में मीटर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक फेराडे बराबर होता है। एक फेराडे किसके बराबर होता है? ये आप सभी को बताना है। तो देखिए आपसे ना ये फेराडे, ये फेरड होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए? फेरड होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट है, आप सही कर लीजिएगा। यहाँ आपको लिखना है फेरड, यानी कि एक फेरड किसके बराबर धारिता होती है आपसे पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला होता है Q बराबर में CV। C निकालना है तो फॉर्मूला बन जाएगा Q/V। तो आवेश का मात्रक होता है कूलम, और ये क्या है आपका? ये आपका है विभवांतर। इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। वोल्ट आपका ऊपर जाएगा तो कूलम वोल्ट इनवर्स आपका हो जाएगा। तो देख सकते हो आप, एक बच्चों आपका आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 आपसे कह रहा है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ये आपकी ½ CV² होती है भाई स्थितिज ऊर्जा। तो 1/2 CV² आप देखिए, आपको ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे कह रहा है टी समय तथा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। ऊष्मा आपसे पूछी जा रही है। देखिए ऊष्मा का फॉर्मूला होता है हीट का, H बराबर में I² RT। तो आप देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी। कौन सा बच्चों? बी, H बराबर IR²T। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। सबसे लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। याद रखिएगा 1 टेस्ला का जो मान होता है ना, वो 1 वेबर बटे में क्या होता है? मीटर का स्क्वायर होता है। तो 5 टेस्ला की बात की तो 5 टेस्ला बराबर क्या हो जाएगा? 5 वेबर बटे में मीटर का स्क्वायर। तो यहां से देख सकते हो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा RMS का मान और प्रत्यावर्ती धारा शिखर मान I0 के बीच संबंध क्या है? संबंध आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, I जो RMS होता है ना, वो 0.707 I0 के इक्वल टू होता है। ये एक डेरिवेशन पार्ट है बच्चों, आपने इस डेरिवेशन में इसको किया होगा, ठीक है। इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60
आपसे कह रहा है कोणीय आवर्ती ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान पूछा जा रहा है। प्रेरणिक प्रतिघात मतलब एक्सएल, एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 आपसे कह रहा है शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। सही संबंध आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो शक्ति गुणांक जो फॉर्मूला होता है वो माध्य शक्ति बटे में आभासी शक्ति। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे कह रहा है कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान कितना होता है। तो बेबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ये बच्चों आपको ट्रिक याद रखनी है। आपसे हरे रंग का वन कोड पूछा गया है तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों आपका 5 हो जाएगा, 5। हालांकि बच्चों ये आपका सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना, लेकिन आप याद रख सकते हो 5 इसका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर वे वीक वेग से गतिमान आवेश पर लगने वाला बल होगा। बल आपसे पूछा जा रहा है। देखो बल लगता है F बराबर में क्यू वी वी साइन थीटा। तो देखो ये क्यों आपकी अदिश राशि, इसको आप बाहर ले लोगे और साइन थीटा को आपको क्रॉस फॉर्म में लिखना है तो आप वी वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर आप लिख दोगे। तो यहां से देख सकते हो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे कह रहा है प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है। प्रतिरोधों का कौन सा क्रम है भाई, समांतर क्रम। और समांतर क्रम के अंदर जो आपका वोल्टेज होता है वो बिल्कुल समान होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 1 हेनरी बराबर होता है। तो एक जो हेनरी होती है वो 10⁻³ मिली हेनरी के भाई बराबर होती है। तो इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर ना माइनस लगा हुआ है, ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव तत्वों के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। सही आपको बताना है। तो टी जो हाफ होता है वो लेमड़ा बटे में 0.693 के इक्वल टू होता है, इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सही है। ये आपके सिलेबस में भाई नहीं है। अगला क्वेश्चन मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है। आवेशित नहीं है मतलब किस पे चार्ज नहीं होता है, ये आपको बताना है। भाई अल्फा कण पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, बीटा कण पर आवेश होता है, लेकिन फोटोन पर कोई भी आवेश नहीं होता। इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीले रंग का मान कितना होता है। पीले रंग का मान आपसे पूछा जा रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। बच्चों ये थे आपके 70 बच्चों कितने 70 एमसीक्यू क्वेश्चन जो हमने एक ही वीडियो के अंदर कंसेप्ट के साथ बच्चों क्लियर कर दिए। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि बच्चों आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया है ना, तो हम आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो यार आपका भी फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। जितना हो सके आप बच्चों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको भी अच्छा लगे और हमको पढ़ाने में अच्छा लगे। और साथ के साथ बच्चों जाते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर आप हमें 9024796410 पर कॉन्टैक्ट कर दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। तो आई होप कि आपको सोल्यूशन काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।